शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छड़ाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। हर दिशा आशा बनी, फैली हुई आकाश तक। तोड़ लाऊंगा सितारे, यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते, राही के चेहरे पे शिकन। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। कुछ समझ आ रहा है आपको? किसको लगा देखकर? जो भीतर से ऐसा विचार करेगा उसको देख करके लगेगा। हर दिशा आशा बनी, फैली हुई आकाश तक। समझ आ रहा है? हर दिशा में तृष्णाएं सबके अंदर होती हैं।
जिधर सोच लो उस जरी जो जितना बुद्धिमान होगा वो उसके एंड पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा। वो छोटी मोटी चीजों में संतुष्ट नहीं होता, उसे हर चीज का अंत चाहिए। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे, यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर सिकन। क्या मतलब हुआ? जहां हम जाना चाह रहे हैं, जिस चंद्रमा पर, जिस मंगल ग्रह पर, जिस दुनिया के जिस भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, वहां पर जो लोग पहुंच गए हैं, अगर हम उनकी सूरत देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो हमें पता पड़ेगा कि ये लोग भी वहां से लौटने की कोशिश में हैं। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? कभी ऐसे लोगों से मिलते हो कि नहीं? नहीं मिलते हो? आपके अंदर अगर कोई सही ज्ञान की क्षमता होगी तो आपको ये सब लोग मिलेंगे जिनके पास पहुंच करके आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, ये भी आखिर किधर की ओर लौट रहे हैं, ये भी आखिर क्या कर रहे हैं, इनको भी आखिर अंततः सुख कहां मिल रहा है। आपको पता पड़ेगा, उनकी संगति में जाओगे, इनका अरबपति खरबपति होने का व्यापार और कारोबार भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन इन लोगों के भीतर अगर सुख की कोई अगर आपको झलक दिखाई देगी तो वह उनके सदाचार से दिखाई देगी, उनके अध्यात्म भाव से दिखाई देगी, उनके अंदर भी एक संतोष होगा तो ही उनके अंदर कोई सुख की झलक दिखाई देगी। अन्यथा ये लोग भी उस सुख को भुला करके उस अध्यात्म सुख की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके इन्हें भी बैठना पड़ता है। शांति पाने के लिए इन्हें भी एकांत ढूंढना पड़ता है। अपने बिजनेस छोड़ करके, क्रियाकलाप छोड़ करके, मोबाइल तक को छोड़ करके 15-15 दिन के लिए इन्हें ध्यान शिविरों में जाना पड़ता है, तब ये थोड़ी सी मानसिक शांति ले पाते हैं। ये आपको पता नहीं है। आप जब इनके निकट पहुंचोगे, इनके रियल लाइफ से अपने आप को जब परिचित कराओगे, तब आपको पता पड़ेगा कि इनका जीवन वास्तव में कहां पे जाकर के सुखी होता है। हर आदमी की दौड़ इसी तरह की चलती है, और जब आदमी को ये समझ में आ जाता है कि हम जिस दौड़ में जा रहे हैं, हम जो बनना चाहते हैं, वहां पर बनकर के भी लोग खुश नहीं है, देखकर उनके चेहरे पर जब शिकन देख लेते हैं, तो फिर लगता है कि हमें भी वह चीज प्राप्त करने से, तो वहां तक दौड़ने से क्या मतलब निकलेगा। और फिर वह विचार करने लग जाता है कि जिंदगी जिंदा कहां है, जी कौन रहा है। सुन रहे हो? बोलो तो, जिंदा हो कि नहीं? ये विचार अगर आएगा तो ही कुछ बात आगे बढ़ेगी, और ये विचार जब कर लिया जाता है तो फिर उस चीज को प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाती है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति भले ही एक गृहस्थ को नहीं आ पाती, सम्यक दृष्टि जीव अविरत होने पर भी वह उससे विरक्त नहीं होता, लेकिन विचार उसके अंदर आ जाता है कि इन चीजों में कोई सार नहीं है, इतना वो उसके अंदर एक विचार आ जाता है। इतना तो समझते हो ना? हमने सब कर लिया, खूब अच्छा घर बना लिया, परिवार बना लिया, खूब धन कमा लिया, लेकिन फिर भी आदमी को कहीं जिंदगी में लगता है ना, इन सब चीजों में कोई सार नहीं है, है? लगता है ना? सब बना लिया हमने, समर्पण भवन भी बन गया सब कुछ बनने के बावजूद भी लगता है भाई ये एक भवन भी कहीं छोटा ना पड़ जाए, दूसरा बना भी लेंगे तो भी क्या मिल जाएगा, हमारा क्या है। जब तक सांसें हैं तब तक हमारा हमारा होता है। सांसें जिस दिन रुक जाती हैं, जो जहां है वो ही पड़ा रह जाता है। जब आदमी को यह समझ में आने लग जाता है तो इसी का नाम है उसके अंदर की जो दृष्टि है वो समीचीन होने लगी। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति का सूत्रपात उसके अंदर होने लग जाता है, और ये विचार जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर वह
अपनी दौड़ इस संसार में एक सीमित कर लेता है। वह दौड़ उसके अंदर की अपने आप निर्वेग भाव से कम हो जाती है। उसका वेग फिर बाहर की ओर नहीं जाता, उसे निर्वेग होने लग जाता है। माने जितना है उतना ही ठीक है, जितना अपने लिए उपयोगी है उतना ही ठीक है। इससे ज्यादा की दौड़ में हम अपना जीवन व्यर्थ करेंगे। हमें इस जीवन में अगर कुछ और इस जीवन को सार्थक करने की कोई पहल करनी है तो हमें इस समय में कुछ और ऐसा समय निकालना होगा जो हम कुछ दूसरा भी कुछ सोच सकें। ये विचार किसके अंदर आता है? सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आता है। एक गुड फीलिंग और एक गुड थिंकिंग। यही गुड फीलिंग है कि वह पहले तो संवेग भाव ये फीलिंग हो गई और निर्वेग भाव ये उसकी थिंकिंग हो गई। संसार शरीर भोगों से विरक्ति, विरक्ति नहीं है तो भी विरक्ति। कैसी विरक्ति? जैसी भरत घर में रह करके वैरागी थे। कौन से भरत? कौन से भरत? आपके भरत नहीं, वो कोई वैरागी नहीं थे घर में रह करके। हमारे भरत। जो भरत आप जानते हो, भरत चक्रवर्ती घर में रह करके वैरागी थे, कुछ वैरागी नहीं थे। भरत जो वैरागी थे वो भरत वैरागी थे जो श्री राम के भाई थे, वो भरत वैरागी थे। भगवान आदिनाथ के पुत्र वो भरत, वो तो लड़ पड़े थे बाहुबली से। हम उनको कैसे वैरागी कह लें? हमें तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक वैरागी थे। आपके लिए हो सकते हैं। वो भरत वैरागी नहीं थे। भरत कौन से वैरागी थे? राम के भाई जो भरत थे वो वैरागी थे। आप उनका वैराग्य देखो। जब उनके पिता को भाव आया कि मुझे गृह त्याग करना है, मुझे दशरथ को भाव आया कि मुझे घर छोड़ना है, तो उनके अंदर भाव आ गया कि मुझे भी पिता के साथ जाना है। तब उनको रोका गया। मातृमोह के कारण से उन्हें वहां रुकना पड़ा और उस रुकने के बावजूद भी उन्हें वह साम्राज्य दिया गया, राम का साम्राज्य के भाई आप इसके राजा बनो। उन्हें कोई राजा बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें राजा बनाया गया, राजा बनना पड़ा। और उनने यही कहकर के राजा बना कि जिस दिन यह राम वापिस नगर में आ जाएंगे, अयोध्या में आ जाएंगे, मैं उसी दिन विरक्त हो जाऊंगा, उसी दिन घर छोड़ दूंगा। यह सोचकर के वो राजा बने। आप सोचो उनके अंदर कितना वैराग्य है। वो जा रहे थे, मां ने रोका, भाई ने रोका, जबरदस्ती उन्हें राजगद्दी दी। और राजगद्दी देने के बाद भी फिर उनने विचार किया कि राजगद्दी तब तक जब तक मेरे भाई नगर में वापस नहीं आ जाते। थोड़ा सा मां की आदत है, मां की जिद है, उसको पूरी हो जाने दो, लेकिन मुझे इस संसार से कोई भी राग, इस राजपाट से कोई भी राग नहीं है। इसको कहते हैं घर में रह करके वैरागी। लोग आपको रोकें और फिर भी आपको वो काम करना पड़ जाए, नहीं समझे? आपके लिए उस चीज को भोगने की इच्छा ना हो, फिर भी लोग आपको जबरदस्ती दें और आपको भोगना पड़ जाए, तो क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा वैरागी है। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं भरत घर में रह करके वैरागी। कौन से भरत? अब दिमाग बदल लो, थोड़ा सा अपडेट हो जाओ, थोड़ा सा बहुत हो गया ये। हाँ, थोड़ा अपडेशन होना चाहिए ना कि कौन से भरत वैरागी थे। हाँ, राम के भाई भरत ये वैरागी थे। ऐसा वैराग्य तो हमें कभी भरत चक्रवर्ती में दिखाई नहीं दिया, उनका पूरा जीवन चरित्र। अरे किसी कवि ने उनकी गुणगान गा दिए तो उनके कवि के गाने से थोड़ी ना हो जाएगा। यथार्थ तो सबको पता है। एक रत्नाकर नाम का कवि हो गया दक्षिण का, उसने उनके ऊपर बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिख दिए 4 भागों में, रत्नाकर के भरतेश वैभव के नाम से। समझ आ रहा? तो उससे कुछ नहीं होता, वो तो कवियों की कल्पनाएं हैं। वास्तविकता में तो जो दृश्य दुनिया ने देखा, जो इतिहास में निबद्ध हो गया, वो दृश्य क्या था? भरत बाहुबली युद्ध। वो युद्ध क्या बताता है?
वो युद्ध कहीं से कहीं तक वैराग्य का भाव नहीं बताता, वो युद्ध कहीं से कहीं तक भ्रातृ प्रेम नहीं दिखाता, वो युद्ध कहीं से कहीं तक हम भगवान आदिनाथ के वंशज हैं इस तरह का भाव नहीं दिखाता। ये सब भाव देखने को मिलते हैं तो किसमें? राम के भाई भरत ने अपने पिता के अनुसार चलने की कोशिश की, वो उसी समय विरक्त हो गए। वो भरत तो चक्रवर्ती बन के बैठ गए और वो भरत विरक्त हो गए। दशरथ जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, पिता के साथ मैं भी जाऊंगा। जब मां ने देखा कि ये क्या हो रहा है, बेटा भी जा रहा है, पति भी जा रहा है, तब उसने अपनी कुछ चाल चली। उसने चाल क्या चली, उसने अपना जो कुछ भी वचन अचन था वो अपने निभाया। कहने का मतलब यह है कि भरत भी जिस तरह से घर में वैरागी थे वैसा वैराग्य ही बताता है कि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह की भवतन भोग विरक्ति होती है। करना पड़े कर लो, ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना कि हमारे भीतर वह सम्यक दर्शन का भाव बन रहा है। ऐसा चिंतन आ जाए तो समझ लेना सम्यक दर्शन आ रहा है। काल लब्धि नहीं आ रही है, क्या आ रहा है? सम्यक दर्शन आ रहा है। काल लब्धि कभी नहीं आने वाली। अगर तुम भोगों की जिद में बैठे रहोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भोगना है, वो भोगना है, तो कभी तुम्हारे समयसार पढ़ने से कभी किसी को सम्यक दर्शन ना हुआ ना होगा, कभी नहीं होगा। होगा जब भी सम्यक दर्शन इस तरह के चिंतन से होगा, आप भव तन भोग विरक्ति के भाव में आओगे, तो यह आपके अंदर का सूत्रपात होगा सम्यक दर्शन का। यह सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण लिखे हुए हैं और ये भी समयसार में लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ता। पूरा समयसार पढ़ने वालों को ही पता नहीं होगा कि ये भी सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण होते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं, पूरा समयसार पढ़ने वाले लोग 20 बार समयसार पढ़ चुके होंगे, लेकिन उन्हें एक गाथा नहीं मिलेगी कहीं भी। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे मिली। जिसकी जो आंखें होती हैं वो चीजें वही पकड़ता है। आपको पूरे समयसार के अंदर यह गाथा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपके अंदर वो दृष्टि ही नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण समयसार ग्रंथ की टीका में आचार्य जयसेन महाराज ने लिखे हैं, जिनकी टीका कोई पढ़ता नहीं है। संवेगो निवेगो निंदा गरहाय उपसमो भक्ति अणुकंपाय खमाय 8 गुणा होंति सम्मदिठिस। ये 8 गुण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं और ये 8 गुणों पर अगर आप विचार कर लोगे तो सम्यक दर्शन होगा। काल लब्धि लिए बैठे रहोगे, उसका इंतजार करोगे, कभी सम्यक दर्शन नहीं आने का आपके पास। सम्यक दर्शन बुलाया जाता है, काल का इंतजार करने से आता नहीं है। भाव अपने अंदर अगर बनेंगे तो उसका सूत्रपात अपने विचारों से किया जाता है और वो विचार यही है। अगर आपका दौड़ भीतर से कम होगी, निर्वेद भाव आपके अंदर आएगा, तो आपके अंदर वह सम्यक दर्शन का सूत्रपात होगा। ऐसे भरत की तरह घर में रह करके वैराग्य का भाव अगर आएगा तो आप धीरे धीरे अपने मन में संतोष को प्राप्त होंगे और फिर ये सब भाव आपके अंदर अपने आप आने लग जाएंगे। 8 में से एक की भी शुरुआत हो जाए, एक भी भाव अगर समीचीन रूप से आ जाए तो 7 अपने आप आ जाएंगे। चलो मैं इतना भी आपके लिए गारंटी दे रहा हूं। जिस चीज की सही शुरुआत होती है उस चीज के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाली चीजें हैं वो उसे अपने आप मिलने लग जाती हैं। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जब कंप्यूटर साइंस पढ़ता है तो उसे अपने आप उस कंप्यूटर की सारी चीजें सिखाने वाले, उसके ऑपरेटर्स, उसकी कोचिंग देने वाले, सब चीजें उसके लिए अपने आप वहां उपलब्ध होने लग जाती हैं। जो चाह रहा है वो मिलेगा, आप चाहो तो पहले। आखिर कोई भी भाव समझने के लिए हमें किसी ना किसी एक भाव पर तो अपना मन लगाना ही पड़ेगा। धर्म फल का चिंतन करो, धर्म का चिंतन करो, या संसार शरीर भोगों का चिंतन करो। कितने बड़े बड़े राजा हो गए, चक्रवर्ती हो गए, सेठ हो गए, क्या ले गए साथ में, क्या भोग करके ले गए, और वो कौन सा क्या भोग है। आप तुच्छ कहना चाहिए, ज्ञान होता है तब तक हमें तुच्छ चीजों में आनंद आता है।
ज्ञान जब विशाल हो जाता है तो फिर विशालता में आनंद आता है। सिर्फ ज्ञान की बातें और कुछ नहीं है। अगर आप कभी भी ये देख लो कि देवों के सुख कैसे होते हैं, चक्रवर्तियों के सुख कैसे होते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि ये जो हम मनुष्यों के सुख हैं ये सब कीड़ों मकोड़ों जैसे सुख हैं। भवनवासी देवों के कल सुख पड़ रहे थे, भवनवासी देवों के, स्वर्ग के वो वैमानिक देवों की तो बात ही छोड़ो, भवनवासी देवों के भी इतने सुख हैं कि वह स्वतंत्र हैं हर तरह से सुख भोगने में। आप सोचो कि ऐसा शरीर जिसको कभी भी रोग ही ना हो, देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है देव पर्याय में, खूब भोग भोगो, आपको कभी रोग नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई आपके लिए कभी थकान नहीं होगी, इतने भोग भोगने की वहां पर आपको फैसिलिटी मिलती है। सुन रहे हो? हर पर्याय माने कोई सा भी देव बन जाओ, चाहे भवनवासी, चाहे व्यंतर, चाहे वैमानिक, चाहे ज्योतिषी, माने देव पर्याय का मतलब ही है सुख भोगने के लिए शरीर मिलता है तो देव पर्याय में मिलता है। जब आप पढ़ोगे तो जानोगे, विश्वास करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि इतना सुख, एक एक देव की हजार हजार देवियां हैं और हजारों देवियों की हजारों हजारों विक्रिया करने की क्षमता है, और वो सब विक्रिया करती हैं और एक देव उन सब से रमण करता है, फिर भी उस सुख से कभी उसे तृप्ति नहीं होती और जिंदगी भर करता है। 2, 5, 10, 20, 100 साल की आयु तो वहां किसी की होती नहीं, मिनिमम भी अगर किसी को आयु मिलेगी तो 10,000 वर्ष से कम आयु किसी की नहीं होती। 32 देवियां उसकी होंगी। उस दुनिया में भी हम रह करके आए हैं, कोई नई चीज नहीं है वो दुनिया हमारे लिए, लेकिन बात वही है, शरीर छूट जाता है, मरण हो जाता है, जहां जन्म हो जाता है पिछले जन्म की बातें हम भूल जाते हैं, नए जन्म में जैसा हमारे लिए सामने माहौल होता है उसमें लग जाते हैं। ये हमेशा का खेल ये रहा है। वो सुख भी हम सब भोग चुके हैं, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। हर व्यक्ति यहां देव बन चुका है, हर व्यक्ति सब तरह के देवों के सुख भोग चुका है, कोई बड़ी चीजें नहीं है ये। और इन सब सुखों के बाद भी उसके लिए कभी भी कोई तृप्ति की बात आई नहीं है। अंत में बस यही कहा जाता है, हजारों वर्ष की क्या, असंख्यात वर्ष की आयु, पल्य प्रमाण, सागर प्रमाण आयु होती है, उन तक पूरी आयु में वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप क्या थोड़ी थोड़ी जगहों पर जाओगे, कहीं शिमला और कहीं लंदन में क्या रखा है, उन लोगों के लिए तो ऐसी बड़ी बड़ी जगह होती है, कुलाचल पर्वतों पर, हिमालय के हिमालय पूरे के पूरे पर्वत, नंदन वन, सुमेरु पर्वतों के ऐसी ग्रीनरी देख लोगे तो गिर पड़ोगे। भोग भूमियों की घास, जहां की घास ही इतनी मीठी होती है कि तुम्हें कभी खाने को ना मिले, वहां जानवर खाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी जगहों पर जाकर के वो सुख भोगते हैं, और उस सुख के बाद भी असंख्यात वर्षों तक भी उस सुख भोगने के बाद कभी तृप्ति नहीं आती, दुख भीतर बना रहता है। इससे आपके अंदर यह विचार आ सकता है कि संसार में केवल इतना ही सुख नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है, इससे बहुत बड़ा सुख है आगे भी। लेकिन वो सुख आपको कब मिलेगा? धर्म धर्म फल प्रीति। अच्छी क्वालिटी का भी अगर सुख चाहिए तो धर्म और धर्म के फल में प्रीति उत्पन्न करना शुरू कर दो, अच्छी क्वालिटी का सुख। नहीं तो ये घटिया क्वालिटी के सुख में ही परेशान होते होते सुसाइड करते रहोगे, कुछ नहीं मिलने का यार। पर सुसाइड करने का मतलब ही है कि आदमी घटिया क्वालिटी के सुख में दुखी हो करके मर गया और कुछ नहीं पाया उसने। हर आदमी के जीवन में अगर उच्च विचार होगा तो उसके जीवन में उच्च क्रिया होगी, उच्च सुख होगा। उसका दिमाग अगर उच्चता को प्राप्त होगा तो उसका जीवन उच्चता को प्राप्त होगा। ये विचार हमारे लिए दिमाग खोलते हैं। संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होने के बाद भी अगर दुख भीतर समाया हुआ है तो सुख कहां है, ये प्रश्न अगर दिमाग में आता है तो ये विरक्ति का भाव आए बिना रहेगा नहीं। यही भाव सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आने लग जाता है, और ये भाव आने लगता है तो बस फिर उसको दुख नहीं होता। भीतर
बाहर तो उसको लगेगा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं है, तो फिर सुख कहां, तो फिर वह कहां आनंदित होगा, कहां जाएगा सुख प्राप्त करने के लिए। वह सुख अगर वास्तव में मिलता है तो अपने आप फिर आदमी की दौड़ उस ओर होने लग जाती है जहां उसे लगता हो कि हाँ वास्तव में सुख और शांति का कोई भाव आता है। तो ऐसे प्रवचन सुनने से, ऐसी जिनवाणी सुनने से ही आता है। तो ऐसा आदमी अपने आप फिर सुख की दौड़ लगाने के लिए तत्पर हो जाता है। ये सुख की दौड़ अगर इस ओर लगने लग जाएगी तो फिर आपके लिए वो दिन दूर नहीं जब आपको पूर्ण सुखी होने का भाव आपके सामने आ जाएगा। सुख की दौड़ इधर लगनी चाहिए, घर से मंदिर की ओर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सुख की दौड़ अगर लगती है तो कहां से? घर से मंदिर की ओर। और अगर आपको पता है कि मंदिर में मुनि महाराज विराजमान हैं, तब तो फिर दौड़ दिन में अगर 2 बार 3 बार भी लग जाए तो कोई छोटी बात नहीं है, वो लगनी चाहिए। जब लगेगी तभी पता पड़ेगा कि आपकी दौड़ किधर लग रही है। ये दौड़ अगर आती है तब ये निर्वेद भाव आता है। अब आप किधर लौट रहे हो? घर से मंदिर की ओर लौट रहे हो, माने आवेग से निर्वेग की ओर लौट रहे हो, दुख से सुख की ओर लौट रहे हो, बाहर से भीतर की ओर लौट रहे हो। और यही भीतर की ओर लौटना अरहम ध्यान योग के आनंद से आता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, मुनिश्री ने कौन से भरत को वैरागी कहा है? भरत चक्रवर्ती, श्री राम के भरत या शकुंतला के बेटे भरत? कल के सवाल का सही उत्तर है प्रणम सागर जी ने। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तृतीय ढाल में 14 गुण स्थानों का वर्णन है। भव्य जीवों के लिए 14 गुण स्थानों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। लोग गुण स्थानों के ज्ञान से डरते हैं। इस तृतीय ढाल के माध्यम से आप 14 गुण स्थानों की पूर्ण जानकारी बहुत सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विध संसारी हो सिद्ध योग कषायों के ही कारण आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है 14 संख्य प्रमाण ज्यों कोई ज्वरवान पुरुष को सब कुछ कड़वो लागे त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को जिनवर वचन न भावे प्रथम कहो तेन में मिथ्यात्व पंचभेद और आनो
एकांतिक विपरीत विनय सह संशय ज्ञान बखानो। दो नय में एक ही को माने, सो एकांती कहावे। केवली कवला हार बतावे, वह विपरीत रहावे। वैनेयिक कह सब देवन को, और गुरुजन को मानो। क्या सच्चा क्या झूठा संशय, ज्ञान बिना शिव ठानो। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें। कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम नातें। जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, चारों गति के प्राणी। प्रथम लहें उपशम समकित को, पंचलब्धि वश ज्ञानी। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि। सम्यक प्रकृति उदय हो यदि, वेदक सम्यक दृष्टि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद मूल। सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे, छायक भव को कुल। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि, आदि कसाय उदयावे। सासादन दूजो गुण थान, ज्ञान अज्ञान कहावे। अनंतानुबंधी कसाय का, काज है समकित घाते। एक समय से छह आवली पल, गिरत समय ही पाते। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा। गुणस्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा। सादी बना भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा। अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। जगन धरें अविरत सदृष्टि, भावत शुभ उपयोगी। यही जघन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म। शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो, मध्यम अंतर आत्म। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। रत्नत्रय धारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। 8 गुणों के पालन से ही, सम्यक दर्शन लेह।
चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे, लघु मुहूर्त 66-33, सागर काल रहावे। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजे, देश विरति पंचम गुण ठानक, संयम रति निज लीजे। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल, विधि निर्जर को पावे, मध्यम अंतर आत्म सोही, मध्यम पात्र कहावे। त्रसथावर हिंसा से विरति, पंच महाव्रत धारी, तीव्र चतुर्थ कसाय उदय में, हो प्रमाद की वारी। 106वें गुण थानक मुनिवर, उत्तम पात्र बने हैं, मंद कसाय उदय गुण सप्तम, रहित प्रमाद पने हैं। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में, शुभोपयोगी होते, मध्यम अंतर आत्म भीवे, ध्यान विना विधि खोते। निज आत्म में लीन मुनीश्वर, शुद्धोपयोग लहावें, उत्कट अंतर आत्म होके, स्वानुभूति रस पावें। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब, श्रेणी सन्मुख होवें, सातिशयी वह अधः करण में, निज आत्म में खोवें। मोहनीय कर्मों का उपशम, उपशम श्रेणी कहावे, जिस विध कर्मों का क्षय होता, छपक श्रेणी मढ़ जावे। होय अपूर्व विशुद्ध भाव जहाँ, ठाण अपूर्व करण है, अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है, नवमा ठाण चरण है। सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों, कौसुंभी पट लाली, सूक्ष्म सांपराई 10वें गुण, अंतिम राग प्रणाली। होय सभी उपशांत कसायें, सो 11वां ठाणो, नष्ट हुई यदि सकल कसायें, छीड़ मोह वह जानो। घाती कर्मों के क्षय से फिर, केवल ज्ञानी सयोगी। 13वें में योग नाश से, केवली होय अयोगी। 5 ह्रेस्व अक्षर समकाल, 14वें में रहते, होय सिद्ध गुण ठाण अतीत, शुद्ध है निश्चय नयते। स्वाभाविक उन सुख रुचि राखे, सो ही भव्य कहावे। यह अपूर्व अवसर है आया, रुचि स्वरूप मन लावे।